हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अंग्रेज़ी में टेंसेस कितने हैं। याद रखिए, जब हम स्कूल और कॉलेज में होते हैं तो हम किताबों में यही पढ़ते हैं कि देयर आर 3 टेंसेस: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। स्कूल और कॉलेज के लेवल तक तो ये ठीक है, लेकिन जब आप थोड़ा एडवांस लेवल में जाते हैं, जब यूनिवर्सिटी के लेवल या बीएससी इंग्लिश के लेवल में जाते हैं तो उस लेवल में आप चीज़ें थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं। जो मॉडर्न ग्रामेरियन है वो कहते हैं कि देयर आर ओनली 2 टेंसेस इन इंग्लिश: पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। देयर इज़ नो फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश। एक्सप्लेनेटरी वो फर्दर क्लेम करता है कि टेंसेस तो 2 है, लेकिन जो टाइम है, इन 2 टेंसेस को यूज़ करके हम पास्ट में भी बात कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी बात कर सकते हैं, फ्यूचर में भी बात कर सकते हैं। यानी मतलब ये है कि टेंसेस जो है वो 2 है और टाइम, और इन 2 टेंसेस को यूज़ करके हम तीनों टाइम में बात कर सकते हैं। इस क्लेम के पीछे वो 3 बेसिक आर्गुमेंट्स देते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड ईच आर्गुमेंट। ही इज़ प्लेइंग अ मैच नाउ। अब इस सेंटेंस को देखें, ही इज़ प्लेइंग कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। अ मैच नाउ, ही इज़ प्लेइंग अ मैच नाउ। अब इसमें देखें, प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टाइम की भी बात हो रही है कि अभी वो खेल रहा है, तो प्रेजेंट टाइम है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखें, ही इज़ प्लेइंग अ मैच नेक्स्ट संडे। अब इसमें देखें, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है, और जो टाइम है उसकी जो टाइम की बात हो रही है वो फ्यूचर में है, नेक्स्ट संडे। क्योंकि जो नेक्स्ट संडे है वो तो फ्यूचर में है ना, अभी आया नहीं है। तो हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करके फ्यूचर टाइम की बात कर सकते हैं। ठीक है। अब आप इस तीसरे एग्जांपल को देखें, इफ़ आई वेंट टू दुबई आई वुड ब्रिंग अ स्टडी लैम्प फॉर यू। आप इस एग्जांपल में देखें, इसमें वेंट ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। इफ़ आई वेंट टू दुबई, अगर सिंटैक्टिक बेस पे देखा जाए, स्ट्रक्चर के बेस पे देखा जाए, तो ये वेंट जो है ये पास्ट टेंस को स्टैंड करता है। वेंट आया है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, तो ये पास्ट टेंस को स्टैंड करता है। लेकिन इधर हम पास्ट टेंस को यूज़ करके फ्यूचर टाइम की बात करें, इफ़ आई वेंट टू दुबई आई वुड ब्रिंग अ स्टडी लैम्प फॉर यू। अगर फ्यूचर में अगर मैं दुबई गया, अभी गया नहीं हूँ, प्रेजेंट में हूँ, प्रेजेंट में मैं तो गया नहीं, लेकिन हम पास्ट टेंस को यूज़ करें, अगर मैं फ्यूचर में दुबई में गया तो मैं आपके लिए स्टडी लैम्प लेके आऊँगा। तो इसीलिए ये जो मॉडर्न ग्रामेरियन है वो कहते हैं कि जो फ्यूचर टेंस है ये असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आई होप इन एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। अब दूसरा जो आर्गूमेंट है वो कहते हैं कि एक्शन वर्ब लेते हैं। फॉर एग्जांपल ही प्लेज, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म को स्टैंड करता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ही प्लेड, पास्ट में चला गया, लेकिन वो कहते हैं कि इधर हम ये पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट के लिए इसी वर्ब को हम थोड़ा कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं। इसमें ईडी, प्ले के बाद हम ईडी लगाते हैं, लेकिन इसको फ्यूचर के लिए हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। और इसके लिए हम एक विल का या फिर शल का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए फ्यूचर टेंस कोई नहीं है। अब तीसरा जो आर्गुमेंट है, फॉर एग्जांपल, अब क्वेश्चन ये इरेज होता है कि जिस तरह हम कहते हैं कि ही विल प्ले क्रिकेट, तो फिर ये क्या है जो विल और शल का हम इस्तेमाल करते हैं? तो मॉडर्न ग्रामेरियन है वो क्लेम करते हैं कि ये जो विल और शल है ये मॉडल वर्ब है। जिस तरह कैन है, कुड है, विल है, शल है, मे है, माइट है, तो ये सारे मॉडल वर्ब में आते हैं। अब विल का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो विल है, और इसका पास्ट फॉर्म जो है वो वुड है। कैन जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है, और कुड इसका पास्ट फॉर्म है। ये जो मॉडल वर्ब है इनका भी कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं है, आप इस एग्जांपल को देखें, अली विल बी एट होम नाउ। इस एग्जांपल में आप देखें, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, कोई फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम और प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट में, अभी इस हाल में वो घर पे होंगे। इस पूरे डिस्कशन का खुलासा ये है कि हमारे पास सिर्फ 2 यानी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस है। इन 2 टेंसेस को यूज़ करके हम पास्ट में भी बात कर सकते हैं, फ्यूचर में भी बात कर सकते हैं और प्रेजेंट में भी बात कर सकते हैं।
और इसकी मैंने आपको प्रॉपर एग्जांपल्स भी दिए हैं। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।